वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। डीएनएस क्लासेस में स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे जीएस जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो भी क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग अच्छे ध्यान से देखिएगा और इसे मेमोराइज करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन कौन सा है? दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाबी भाषा का लिपि कौन सा है? पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? ये गुरुमुखी। गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा का लिपि है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना क्या स्वामी दयानंद ने किया था? ठीक है, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? ये मधुमेह की बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये चीन में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेंटिक थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च, ठीक है फ्रेंड्स, सेना का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली महिला शासिका शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफरे, गिल्स से गलफरे उसे सांस लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। ठीक है, जॉन लॉगी बियर्ड टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा ये पंजाब का नृत्य है फ्रेंड्स, नृत्य है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट महिला राज्यपाल और राष्ट्रपति इस टाइप का फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? ये संतोष यादव जो थी वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आ ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये पोंगल तमिलनाडु का है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का जब बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस टाइम ये कौन सा दिवस, किस विश्व दिवस के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें मैं एक स्टोरी से बताया हूँ कि कैसे किसे याद रखते हैं फ्रेंड्स, वो देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से जापान। ठीक है, जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये चाणक्य, उसे कौटिल्य भी कहा जाता था, कौटिल्य, ये इसके द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किसे? सरदार सरदार पटेल को कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था नारा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये विजय घाट के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो था महाभारत के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ये सिख का प्रमुख पर्व बैसाखी, आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ये 1498 ईस्वी में ये भारत आए हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डी गामा था वो कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड्स? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल तो आप लोग सब जानते होंगे, जयपुर में स्थित है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी जगह है, कभी आप लोग जाइएगा घूमने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को जाना जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों और लौटो का नारा किसने दिया था? ये है दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो उसका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रख ही लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ये मंगल पांडे जी थे, वो सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे 1857 ईस्वी के विद्रोह जो हुआ था उसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब कब बनी? दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी कब बनी, ये बताना आप लोग के 1911 ईस्वी में ये भारत की राजधानी बनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है, ओणम आप लोग जानते होंगे, ये केरल का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगा डॉल्फिन,
ठीक है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव को माना जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये 3:2 होता है, 3:2 होता है, 3:2। जैसे ये लंबाई हो गया फ्रेंड्स, ये 3 है, ये चौड़ाई 2 है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मैंने डायग्राम बना के भी बता दिया जिससे आप नहीं भूल पाओगे इसे। ये लंबाई जो है लंबाई रहेगा, इसे ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु ये बाघ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है सबसे छोटा राज्य? ये गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसके लिखा? भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आप लोग सब जानते हैं, आम भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान जो था ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये भारत का राष्ट्रगान। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो महात्मा गांधी को क्या बोले थे? राष्ट्रपिता बोले थे पहले, सबसे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो मास्टर ग्लैंड बोला जाता है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए फ्रेंड्स? ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लोग लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए देखते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर जो है हृदय से, ठीक है, हार्ट से संबंधित है पेसमेकर। ठीक है, आप लोग पेस पेस मतलब बॉलिंग जो करते हैं ना, बोलते हैं ना कि ज़्यादा पेस से कर रहा है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है, तो उसको उस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, ये हृदय के द्वारा, हृदय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने? हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रगान गाने का अवधि कितनी है? राष्ट्रगान कितने से 52 सेकेंड में खत्म हो जाना चाहिए, 52 सेकेंड गाने की अवधि है इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये भारत का वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? जो तांबा का खोज जो था मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? यह है डायमंड, हीरा। ठीक है, सबसे सर्वाधिक शुद्ध शुद्ध रूप होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्री का ग्रह आकाश कौन सा दिखाई पड़ता है? ब्रह्मांड आकाश कैसा दिखाई देता है? जैसे आप लोग अंतरिक्ष से देखिएगा पृथ्वी को तो कैसा दिखाई देगा? ये काला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी ऐसे ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। थैंक यू।